हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित क्लियर क्लासेस में, जिसमें आज हम सभी बात करने वाले हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 4, जिसमें आज हम सभी क्या बात करेंगे, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में। पिछले कई सारे वीडियोस में हम लोगों ने यूक्लिड्स एक्सम, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, कॉन्वेंट लाइन, यूक्लिड ज्योमेट्री, ये प्लेन, बहुत चीजें बात कर ली है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, सबसे पहले मैंने बताया था कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो पोस्टुलेट्स सर कि वह सारे स्टेटमेंट जो खुद प्रूफ है, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट, और उनका यूज कहाँ होता है, ज्योमेट्री में यूज होता है। तो वैसे स्टेटमेंट्स को पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है सर, तो यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए थे ज्योमेट्री से रिलेटेड जो सेल्फ प्रूफ थे, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वो क्या थे, पास थे, बात करते हैं। चलिए सबसे पहला क्या था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट दे दिया जाए आपको, तो इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। बस यही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आ गया कि एक पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट हो, उसे ड्रॉ किया जा सकता है एक लाइन। समझ में आ गया सर, कोई भी दो पॉइंट हो उससे एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इसका आगे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा। ठीक है, चलिए तो पहला था। ठीक है सर, दूसरा क्या है, तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब सर, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, एंड हो जाना, टर्मिनेट कर जाना। तो टर्मिनेटेड लाइन यानी कि ऐसा लाइन जो किसी एंड पे जाके खत्म हो गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है, या फिर इसी को बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक टर्मिनेटेड लाइन को या एक लाइन सेगमेंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिट तक। ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली, जहां तक मन करे वहां तक हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए बहुत अच्छा। थर्ड, उन्होंने थर्ड क्या बोला कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कोई भी सर्कल आप किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर का ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स रेडियस का ही सर्कल होता है, आप 2 रेडियस का भी, 5 सेंटीमीटर रेडियस का भी, किसी भी रेडियस किसी भी सेंटर का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये कहा यूक्लिड्स ने। ठीक है, तो चलिए ये तो था थर्ड। फोर्थ क्या था, फोर्थ कहा उन्होंने ऑल राइट ट्रायंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्या सर बोलना चाहते हैं, क्या ये राइट ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल इक्वल है? किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा कि क्या बड़ा सा राइट ट्रायंगल एक ले लिया मैंने और एक छोटा सा राइट ट्रायंगल ले लिया, ये क्या दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, लेकिन किस क्राइटेरिया से? इन्होंने जो क्राइटेरिया अपनाया था वो कहा था सिमिलरिटी से रिलेटेड, कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को इक्वल मान लिए। ठीक है, पहले इन्होंने इक्वल वर्ड यहाँ पे लाया है, वो सिमिलर के लिए लाया, ये नहीं कि इनका जो लेंथ होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे हर एक राइट ट्रायंगल का लेंथ अलग अलग हो सकता है, इसका हो सके 5, 4, 3 हो, ठीक है, इसका कुछ और हो, छोटा है, तो अलग अलग लेंथ हो सकता है। लेकिन ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। जब आप सिमिलरिटी पढ़िएगा क्लास 10th में तो आपको पता चलेगा कि सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत अच्छा, समझ गए। चलिए अब है 5, वो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में क्या कहा उन्होंने कि यदि मैं 2 नॉन पैरेलल लाइंस ले लूं, क्या 2 नॉन पैरेलल लाइंस, ऐसे लाइंस जो पैरेलल नहीं हो, उन्होंने कि आप 2 नॉन पैरेलल लाइंस ले लीजिए। नॉन पैरेलल मतलब जिसका कोई कॉमन पॉइंट हो, क्योंकि पैरेलल्स के पास तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। बहुत अच्छा सर, समझ गए। तो ये हो गया नॉन पैरेलल लाइंस हमारे पास। ठीक है, तो नॉन पैरेलल लाइंस से आप एक ट्रांसवर्स यदि गुजारते हैं, एक और लाइन को यदि पास करते हैं,
तो उस लाइन के द्वारा इन दोनों लाइन पे जो इंटीरियर एंगल बना है, जो इंटीरियर एंगल बना है, यदि उन दोनों का सम टू राइट एंगल से कम आ जाए, यदि उन दोनों का सम टू राइट एंगल से सम आ जाए, टू राइट एंगल के सम से कम आ जाए, मतलब ये एंगल 1 ये एंगल 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यदि आपका 180 डिग्री से कम आ जाता है, तो ये दोनों लाइन जो है हमारा, मान लीजिए एल और एम, ये दोनों लाइन किस साइड इंटरसेक्ट करेंगे? इस साइड, जिस साइड एंगल लेस हो रहा है 180 से, यही उन्होंने कहा। देख लीजिए प्रूफ भी हो गया। इधर तो इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है, ये जा रहा है उधर, उधर ये जा रहा है इधर, इंटरसेक्ट तो करने वाला नहीं है। इंटरसेक्ट इधर ही करेगा जिधर सम लेस देन 180 डिग्री हो रहा है। समझ में आया? जिधर सम लेस देन 180 डिग्री हो रहा है उधर ही ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसको लाइन लिख लिया जाए। चलिए बहुत अच्छा। इफ टू लाइन्स are non-parallel and another line transverse on it, मतलब इस पे यदि गुजारा जाए, then it makes two interior angles ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे, देखिए एक ही साइड पे बना सेम साइड, एंड इफ इट्स सम इज लेस देन 180 डिग्री या फिर टू राइट एंगल्स, समझ में आया? देन द लाइन्स will intersect in that side where sum of angles is less than 180 डिग्री। समझ में आया? वही मैंने बताया है, यही मैंने बताया कि यदि आप दो लाइंस नॉन पैरेलल लेते हैं और यदि उस पर से एक ट्रांसवर्स लाइन गुजारते हैं, तब जो एंगल बनाता है इंटीरियर एंगल एक साइड पे, यदि उसका सम 180 से कम है, तो वो दोनों लाइन किधर इंटरसेक्ट करेंगे? जिधर उसका सम 180 से कम आ रहा है। मान लीजिए इधर ये दो एंगल है इस साइड, ये इन दोनों का सम यदि 180 से ज्यादा होगा, हाँ होगा ही, तभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इधर देखिए एक जा रहा उधर, एक जा रहा इधर, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे कभी। तो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इधर दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है। और सर यदि दोनों का सम 180 हो जाए तब क्या होगा? तब दोनों लाइन पैरेलल्स हो जाएंगे। समझ में आया? तब दोनों लाइंस पैरेलल्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो यही था आपका यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो एक थ्योरम है, झट से कर लिया जाए, इसको पहले नोट करिए। तो आपका थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 5.1 आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, दो अलग अलग लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, दो पॉइंट पे बिल्कुल नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये हो गया L और एक लाइन ये हो गया M, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट किए, तो देखिए तो कितने पॉइंट्स पे किए? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम होगा O, तो दो लाइंस कभी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है सर, इसको प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ किया जाए। प्रूफ तो है सर, क्या प्रूफ करें, फिर भी प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, प्रूफ की ओर चलते हैं। क्या होगा? लेट, मान लीजिए L एंड M बी टू नॉन पैरेलल लाइंस। हम लोग मान लेते हैं कि L और M क्या है? दो नॉन पैरेलल लाइंस है। ठीक है सर, एक हो गया L और एक हो गया M, ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए लेट, इफ पॉसिबल लेट इफ पॉसिबल में लगा, यदि पॉसिबल हो तो
let L and M intersect each other at 2 points. यदि पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ करना कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट लाइन्स हैं वो मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग गलत खुद पे खुद प्रूव हो जाए और जो दिया हुआ है वो सही हो जाए, ठीक है। तो एट 2 पॉइंट्स P एंड Q, तब आप खुद सोचिए जब P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स of L and M, it means both lines L and M have points A and B. इसका मतलब दोनों लाइंस में L में भी और M में भी दोनों लाइंस में क्या A और B पॉइंट मौजूद है। जैसे मान लीजिए यदि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं, दिखाएंगे कैसे, मान लीजिए कर रहा है, ठीक है, A भी है और B भी है, इन दोनों लाइन पे क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं L और M, ठीक है, सही है सर। तो जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों का कौन पॉइंट होगा, यानी कि A और B इसका भी पॉइंट है, A और B इसका भी पॉइंट है। बट हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ तो एक ही लाइन पास कर सकते हैं, तो यह कंट्राडिक्ट उत्पन्न कर रहा है। इट कंट्राडिक्ट दैट ओनली one line can be passed through 2 distinct points. 2 अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करता है, हम लोग जानते हैं, इसीलिए हमारा क्या एजम्पशन हमारा माना हुआ गलत हो गया। सो जो दिया हुआ वो सही है, 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए समझ में आ गया। सो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब इसी का यूज करके एक और मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, चलिए इसको नोट करिए, हो गया होगा, समझ गया, चलिए बहुत अच्छा। ये सब प्रूवमेंट उतना खास नहीं है क्योंकि इसको हम लोग खुद गलत प्रूव होके और इसको सही प्रूव कर देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए एक लाइन मैंने दे दिया L, ये पैरेलल है आपका N का, क्या का N का, ठीक है सर, और एक है M, ठीक है, एक है M, और N भी पैरेलल है आपका N का, जैसे L पैरेलल है N का और M पैरेलल है N का, तो प्रूव करिए कि L पैरेलल होगा M का। समझिए ध्यान से देखिए, गिवन L पैरेलल N, ठीक है सर, एंड M पैरेलल N, ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है कि L पैरेलल होगा M का। मतलब यदि 2 लाइन किसी लाइन के पैरेलल हैं, 2 लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो वो 2 लाइन आपस में भी पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया। चलिए तो प्रूफ कैसे करेंगे, मान लीजिए ये पैरेलल नहीं है, लेट इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो L and M आर नॉट पैरेलल, मान लीजिए कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा, देन दे विल इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट करेंगे इच अदर एट अ पॉइंट। समझ में आया। एक जो P है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे L और M क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट वी नो दैट no two distinct intersecting lines, दो intersecting lines parallel to another line, क्या 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्ट करते हुए लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हम लोग जानते हैं, इसे लिख दिया मैंने। चलिए बट यहाँ पे तो पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है हमारे L और M ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, हेंस
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। समझ में आया? हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। हेंस बोथ L and M आर पैरेलल। समझ आ गया? चलिए बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो यही था आपका पोस्टुलेट्स और कुछ थ्योरम थे। तो आपका समाप्त हो गया। एक और थ्योरम है एनसीईआरटी में कि कोई भी लाइन से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट से, जैसे ए बी हो गया ये, या फिर इसका कोई बड़ा मैंने ले लिया ए बी। आप कोई भी लाइन सेगमेंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप यहाँ 60 डिग्री करिए, यहाँ 60 डिग्री करिए, ठीक है, मैच हो गया, यहाँ से हो गया। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी लाइन सेगमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गया? बहुत अच्छा। और कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछ देगा कि ड्रॉ अ लाइन, तो कहिएगा हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? ड्रॉ मतलब खींचना। आप लाइन को कहां तक खींच सकते हैं? लाइन तो इनफाइनाइट तक जाता है, इंडेफिनेटली जाता है, आप उसको खींच नहीं सकते। आप उसको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी रिप्रेजेंट अ लाइन, समझ में आ गया? वी रिप्रेजेंट अ रे, बट वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कितना दूरी है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। तो यही था आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन एंड एंगल्स चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। चैप्टर हल्का था, बोरिंग टाइप आपको हल्का लगा होगा, क्योंकि हल्का कुछ ज्यादा ही एक्सम पोस्टुलेट्स ये सब है, माना हुआ है, उसी को प्रूव करो, ठीक है। कोई बात नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।